बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सरत और आप देख रहे हैं सरत फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए लाहौर की मशहूर बहुत ही क्रिस्पी फ़िश ब्रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूं। तो अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि जगह जगह फ़िश के स्टॉल लगे होते हैं। तो आज मैं आपको मछली का वही तरीका बताऊंगी जो आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकती हैं। दिखने में जितनी खूबसूरत है ना, यकीन करें ये टेस्ट में इतनी लाजवाब है ना कि एक दफ़ा खा लेने के बाद आपका दिल बार बार चाहेगा कि इसे आप बनाएं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो चले फिर मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश ब्रोस्ट की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास तकरीबन 500 ग्राम फ़िश, जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर रख लिया था। एक और बात की फ़िश के ऊपर जो नमक और अजवाइन लगा हुआ होता है ना, उसे आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने अच्छे से इसे धोना है। अब हम इसकी मज़ेदार सी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 लेमन के रस को इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। अगली जो चीज़ इसमें जाएगी वो है लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 टीस्पून आपने डालना है, या फिर इसकी जगह पर आप गार्लिक पाउडर भी 1 टीस्पून डाल सकती हैं। ये है नमक 1/2 टीस्पून काफ़ी होगा। उसके बाद 1 से 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। अगली जो चीज़ इसमें जाएगी वो है हल्दी 1/2 टीस्पून काफ़ी होगी, और 1/2 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेंगे। एक चुटकी इसमें फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहती तो इसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब जो फ़िश की फ़र्स्ट मैरिनेशन है ना, वो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ की जाती है। अब इसकी मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मसाला लगा लेने के बाद आपने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए इसे स्टे के लिए रख देना है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें या फिर रूम टेम्परेचर पर रख दें, डजंट मैटर। माशाल्लाह से ये देखिए फ़िश के ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो चुकी है। इसके ऊपर प्लेट दे देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। लेंगे अब हम इसकी बहुत ही क्रिस्पी सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। इसके अंदर 1 कप मैदा ऐड कर लेंगे, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था, और 1/2 कप इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब कॉर्नफ्लोर जो है वो इसको क्रिस्पी करेगा और मैदा जो है वो इसकी लेयर बनाएगा। अब फ्लेवरिंग के लिए थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम अजवाइन शामिल कर लेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर से इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है और ऑयल जो है वो फ़िश के अंदर तक नहीं जाता। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेहतरीन सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। तो आपने पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना। अब मछली का एक पीस उठाएंगे और इस पेस्ट में इसको डिप कर लेंगे। आपने दोनों साइडों से इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। यकीन करें अगर ये रेसिपी बनाकर आप मेहमानों को सर्व करेंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला वो एक दफ़ा आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो फ़िश को इस तरह से उठा कर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जितना भी इसके ऊपर कोटिंग है ना वो उतर जाए। उसके बाद पीस को सिंपल मैदे में रखेंगे और दूसरे हाथ के साथ इसके ऊपर मैदा लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे दबाना नहीं, जस्ट हल्का से इसे हम टैप करेंगे। उसके बाद इसको जार कर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्राइंग होने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो ऑयल को यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गर्म किया था। अब इस तरह से एक एक करके पीस इसके अंदर डालते जाएंगे। अक्सर लोग जब फ़िश बनाते हैं तो वो बर्तन के साथ चिपक जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप नॉन स्टिक बर्तन में बनाएं या फिर लोहे की कढ़ाई में बनाया करें। याद रखिएगा सिल्वर स्टील वाले बर्तन में हमेशा मछली जो है वो चिपक जाती है। जब एक साइड इसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब आपने इस तरह से इसकी साइड को चेंज कर लेना है, और तब तक इसको हम पकाएंगे जब तक ये दोनों साइडों से अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती और लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इस तरह से फ़िश को निकाल लेंगे और बाकी फ़िश को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसको सर्व कैसे करना है चलिए इसकी फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी शानदार, कितनी मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी लाहौरी फ़िश ब्रोस्ट की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको सिंपल केचप के साथ या फिर खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।